अपने शिष्य को कहा कि बेटा जाओ बगल वाले गांव में जाओ और आग लेकर के आओ। तो अभी ये तिली बिली अभी है दिया सलाह, पहले था नहीं, 400-500 साल पूरे। आग कहीं से लाना पड़ता है ना। तो गुरु ने भेजा उन शिष्य को, जा जरा जा जरा आग लेकर के आ। तो पूरे गांव में घूमा, लेकिन संजोग से वहां पर आग नहीं था। वो वापस आया गुरु महाराज। तो गुरु जी तो बताइए, उधर आग नहीं मिला, अब कहां जाओ? गुरु महाराज ने सोचा, अरे ये तो बिल्कुल अयोग्य है यार, ये आग नहीं ला सका। बोलते आग लाने की सामर्थ्य नहीं, वो क्या कर सकता है? तो गुरु महाराज थोड़ा क्रोधित होकर के बोला कि जाओ यमराज जी के घर से लेके आओ। गुरु महाराज क्या बोले? गुस्से में बोले। लेकिन सरल हृदय शिष्य यमराज जी का घर खोजने लगा। तो कहां यमराज जी का घर होगा, कहां होगा, कहां होगा? वो बेचारा खोज रहा था, मारा मारा। लेकिन एक गुरु में उनका निष्ठा देख करके यमराज जी प्रसन्न होकर के बोले, बेटा मैं यमराज जी हूं, चलो मेरे घर में। तो वो यमराज जी उनको ले करके अपने घर में गए। बोले देखो बेटा, यहां सब आग में जलते हैं, सब लोग ये आग में जलते हैं। लेकिन बेटा ये आग मेरे घर में मैं रखता नहीं हूं, सारे जीव अपने साथ लेकर के आते हैं कर्मों के रूप में। यही डिजाइन है हमारा। हम कर्म करते हैं, हमारी आग के साथ उन कर्म का जो आग लगा हुआ है, उन आग में हमारा एक पुनर्जन्म होता है और फिर दग्ध होते हैं, पीड़ित होते हैं। इसी आग में हम लोग जल रहे हैं। अच्छा, दूसरा बात यह है कि जब वो दावानल की आग लगती है तो सारे वृक्ष जितने भी है वो सभी वहां खड़े खड़े जलते हैं, कोई उपाय नहीं। उसी प्रकार जीव जगत में सारे जीव जहां है वहां जलते हैं। कोई घर में जल रहा है, कोई दुकान में जल रहा है, तो कोई कहां जल रहा है, जल रहा है। तब आप समझ रहे हैं ये जलन क्या है? स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि घर में लोग नहीं जलते, घर में और ज्यादा जलन होता। अरे एक अच्छा घर नहीं दिला पाया ये लोग को। तो कितना सुंदर सुंदर भिलवाड़ा में सबका घर है, मेरी फैमिली को एक छोटा सा घर है, जलन होता है। यद्यपि उनको कोई बोलता नहीं घर नया लाओ या करो वो करो, बोलते भी है कभी कभी, क्या यार विवाह कर लिया तेरे साथ, एक खोली से दूसरी खोली नहीं ले सका, बोल भी देते हैं। आग तो आग है भाई, वो तो लगी हुई है, उनके चित्त में भी जलन लगी हुई है। ऐसे आदमी को खोद लिया और ये भी बेचारा क्या करे, बिजनेस है नहीं, तो वो भी क्या करेगा, वो भी जलता है, ये भी जलते हैं और परस्पर घर्षण होता है। फिर जलन ही जलन संसार में। इसी प्रकार नाना प्रकार से आप लोग उनका अनुभव हम सब लोग के हृदय में है, उसको जरूरत नहीं ज्यादा व्याख्या की। तो जिस प्रकार उन खड़े खड़े वृक्ष जलते हैं तो वो कोई फायर ब्रिगेड से उनको कोई नहीं बुझा सकता है, क्योंकि अनेक माइलों में वो दावानल जलता है। जहां देखो संसार दावानल से दग्ध है। लेकिन ये भक्त लोग केवल गा करके सब कुछ नाश कर लेते। सुबह मंगलारती उठ करके वो लोग गा लेते, संसार दावा, शांति से, ऐसा कोई न ललितलोकम प्राणाय कारुण्य घना घनाटम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरोसी चरणारविंद। गा लेते हैं बस। भक्तों को पूछे, कोई जलन नहीं। सुबह गाने वाले को मंगला आरती
कोई पीड़ा नहीं लगती है ज्यादा, नहीं आने वाले को लगेगी भाई। लेकिन एक बार गा लेता है उनको कोई ज्यादा जलन नहीं होती, क्योंकि उनका दायित्व गुरु महाराज ले लेते हैं। और गुरु दायित्व लेते हैं तो गुरु भगवान की तरह उनको हृदय में याद दिलाते, बेटा तू तो मेरा शिष्य है ना। तो बोले हाँ महाराज शिष्य हूं। कहां सोच रहा है, क्या सोच रहा है? उधर उधर देख। बस गाने वाले को एक फैसिलिटी है, सुबह 4:30 बजे जो गान कर लेते हैं ना, बस बस उनका चित्त नहीं चलेगा, बाकी सब लोग चलते हैं। और उन जले हुए जंगल में वो आग बुझाने का और कोई साधन नहीं है। वो केवल तो घना बारिश हो सकता है ना, घनघोर, तब जाकर वो बुझ सकता है। जब हरिनाम प्रभु जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार जब हृदय में वृष्टि होता है, इन अमृत की वृष्टि, क्योंकि वो नाम किसका है? श्री भगवान का है। वो अमृत का वृष्टि करता है, शिशिरता, तुरंत उनके हृदय को शीतल कर देते हैं। नाम संकीर्तन, दग्ध हृदय है, पीड़ा बहुत चल रही है, तो आप माला हाथ में ले लीजिए, है ना, तुरंत सडनली विचार चला जाएगा, आपका चित्त शांत हो जाएगा। है? अरे मेरा तो दायित्व ये है, मैं तो कहीं भटक गया था, हमारा क्या हानि है, तुरंत शांत हो जाएगा चित्त। मेरा हानि क्या हुआ? अगर कोई हानि है और शोक हो रहा है और नाम जब हाथ में ले लिया, एक बार प्रभुपाद जी को एक भक्त ने बोला था, प्रभुपाद जी किसी के ऊपर गुस्सा हो गया था ना, कुछ कार्य बिगाड़ा होगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन मंदिर का बिगाड़ा होगा, कुछ भी होगा, तो खूब क्रोधित हो गए और सब लोग बैठे हुए थे। प्रभुपाद जी क्रोधित थे और नाना प्रकार से बोल रहे थे, तो बोल रहे थे तो तब एक भक्त ने बोला कि प्रभुपाद जी आप बोले थे कि जब क्रोध बोध आता है, हृदय दग्ध होता है तो जप करना चाहिए। बोलो ठीक है, हमारे माला लाओ, मेरा माला। वो चालू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। वास्तव में ये उपाय है, ये इतना सुंदर उपाय है और अत्यंत सरल है, लेकिन हाय जी दुर्दैव, उसको ही लेकर के बैठते तभी ही नींद आता है। दुर्भाग्य कितना बड़ा तगड़ा है जीव का। खैर वो तो अगले श्लोक में आएगा, अब तो ये श्लोक ले रहे हैं, हाँ टाइम भी हो रहा है। तो श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, अगला है।